वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है दवाइयों के चूरे करके बेच रहा डॉक्टर, अस्पताल में छापा, आईएएस दीपक रावत। बाप रे, चलो वीडियो देखते हैं। पहले समझ नहीं आई कि उसको चूरा करके क्या कर रहे हैं, दवाइयों को चूरा करके बेच रहे। चूरा करके क्यों भाई, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो सर ये ऐसा कौन करता है? ऐसा मेन दवाई के चूरे चूरे करके पूरी हम बेच रहे हैं। एक बात बताइए, इसके बाद ये निकल गया तो उसकी क्या एक्सपायरी है, कब तक रहेगा? हु विल नो। मनीष सील कर दो इसको। ये सब तो यार ये तो कर ही नहीं सकते। तो पहली बार देख रहा हूं लेकिन somebody's life like this। एलोपैथिक दवाई का चूरा चूरा करके आप बेच रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता क्या है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ना कुछ है। मैंने ये डॉक्टर साहब जब ड्रग इंस्पेक्टर आके केस करेगा तो ये करोगे। पूरे डब्बा भरा हुआ था पूरी आटा ही बना के। एक्सपायर्ड दवाई भी बेची है? क्यों रखी है आपने? किस शॉप में रखी हुई? आप ऊपर गए तो ये उधर से इधर छुपा नहीं ऐसी बात। अच्छा, निकालो और ढूंढो मनीष से पूरा खाली करो। ये तो आयुर्वेदिक ये नहीं, अभी आपके यहाँ जो मरीज दाखिल हैं इनकी एंट्री मुझे दिखाइए। एंटी तो हमारे पास नहीं है, उनको दूसरे पर्ची में बना के उनको दे देते हैं। पर्चा दिखाइए। पर्चा तो उन्हीं के पास है, मैं आपको उनसे मांग के सब गफला है। आप यही रहिए, किसी को भेजिए। क्या लिखा है सेम उसे अभी जरा बताइए। ये जो जिनका इलाज अंदर चल रहा है ये उनका डायग्नोसिस। बाल रोग विशेषज्ञ तो नहीं न्यूट्रिशन एक्सपीरियंस के आधार पर मोहर बना दी आपने। मोहर कहाँ बना? मोहर होए जैसे तो है ये मैं दे देता हूँ पर्चा। क्या चीज? इसमें तो एफआईआर करा दो, मुकदमा लिखने के खिलाफ फर्जीवाड़े का। भाई यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समबडी हु यू आर नॉट। आईपीसी की धारा निकाल लेंगे। डॉक्टर सेम हो सब एफआईआर होनी चाहिए। जब वो नहीं है बाल रोग विशेषज्ञ तो लिख कैसे सकते हैं? एक्सपीरियंस में देखते हैं और आयुर्वेदिक और प्योर एलोपैथिक हुआ करती थी। पेपर अलग ठीक है, ऐसा है, सुनिए कोर्ट तय कर लेगा कि लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, इनकी एफआईआर करा दीजिए। सुन लीजिए, कोर्ट विल डिसाइड लिख सकते हैं या नहीं। पहले इनकी एफआईआर करा दीजिए। इसको मोहर कहाँ रखा? मोड़ दीजिए। मोहर पुरानी बाल रोग वाली मोहर कहाँ मोहर है? संजय हाँ जी मोहर यार कैसी मोहर है? इसमें तो लिखा बाल रोग विशेषज्ञ। डाल दो ये बस, कोर्ट में जमा करेंगे एफआईआर। हाँ बिल्कुल इसमें कोई ऐसा बोला है कि मैं वो हूँ जो नहीं है। ये क्या है? तुम्हें पता कैसे चला ये सब? ये पाउडर है ताकत का, ताकत का ऑर्डर उनको बच्चों को देने को। क्या क्या मिला हुआ है इसमें? इसमें पाउडर है। मिल्क पाउडर तो किसी कंपनी का ही होगा ना? किस कंपनी का? किस कंपनी का मिल्क पाउडर? बच्चों को ताकत देने के लिए अनब्रांडेड तो कुछ तो लिखा होगा इसमें। किसने बनाया? आपके पास कहाँ से है? मेरे पास नहीं है। जो पाउडर होता है ना, जो मान लो 350 का नहीं दे सकते उनको कम इसको करके रख लीजिए, लैब में दे देंगे। लैब में टेस्टिंग होगी इसकी। फूड वाले देखेंगे क्या खिलाओगे अपने बच्चों को। कल फूड वाले ऑफिसर को भी बुला देना, फूड सेफ्टी ऑफिसर की लैब टेस्टिंग कराएंगे। और ये कौन कौन सी दवाइयाँ नष्ट कर रही थी बता दो। चिल्ड्रन के डॉक्टर लग रहे हैं, बच्चों के। CCTV में है। मेडिकल स्टोर है थोड़ा बाहर में, उसका लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस है। लाइसेंस चल रहे हो? हाँ हाँ वही है। यार बट यू कांट मेक इट लाइक दिस ना विदाउट अ लाइसेंस। नहीं इसका डॉक्टर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी इसका लाइसेंस वो भी देगा। नहीं लाइसेंस हम बेचते नहीं किसी चीज। क्या है ये कैल्शियम सिरप है। कैल्शियम कैल्शियम सिरप। कैल्शियम की बोतल जो 100 रुपए की है वो नहीं अफोर्ड कर सकते, इसको हम छोटा करके 20 रुपए की देते हैं। किस चीज से लाभ? ये क्या चीज है? ये तो अलग है, ये तो अलग है। कहाँ गए डॉक्टर साहब? ये क्या डॉक्टर साहब? है क्या ये? बच्चों में तो जरूरत नहीं पड़ती। यार मनीष क्या क्या कर रहे हैं? इसकी वो कहाँ है? सिफिक्रीम की दे रहे हैं एक पत्ती। ये क्या है डॉक्टर साहब? बताया तो सर, ये एंटीबायोटिक, ये मिल्क पाउडर है। ये मिल्क पाउडर? हाँ। सब कुछ ही और मिलता बच्चा है जो इससे जरा मेरी ड्रग इंस्पेक्टर से बात करा दे।
कल आके इनके तो नहीं रहते बच्चों को। ये कैसे आप कर रहे हो ये सब काम यार? ये सब बना के देते हैं ना, एक किस दिन चीज में से बना रहे हो? 3 रुपया। किस चीज से बना रहे हो? कैसे याद रहता है आपको? याद क्यों नहीं क्या रहता है मैडम इसमें क्या? ये लिखा हुआ ये सब लिखा हुआ है, देखिए क्या है? सेफेक्सिम का मेन वाला दिखाओ। सेफेक्सिम का इसको करें मिल्क पाउडर। ये बताओ, ये जहर डॉक्टर साहब ये ऐसा कौन करता है ऐसा? मेन दवाई की चूरे चूरे करके पूरी हम बेच रहे हैं। Who does this? बच्चे खाते हैं। क्यों कर रहे हैं? छोटा बच्चा पुड़िया में खा लेता है। जो बच्चे का बच्चा है, 15 दिन का बच्चा है, वो भी नहीं तो एक बात बताइए, इसके बाद ये निकल गया तो उसकी क्या एक्सपायरी है, कब तक रहेगा? Who will know? वो तो हम देंगे तो कैसे आपको कैसे बताइए इसकी एक्सपायरी इस पुड़िया की? नीरज किससे आपने बनाया वो? क्या नाम भाई तुम्हारा? दिखा दिया सर को। ये दुकान का नाम तो कोई है नहीं। ज्वाला ये मैंने दिखा दिया इनको भैया, ये भैया लेकिन यहाँ पे मैसिव दवाइयों की सेल हो रही है और दवाइयों की सेल के साथ साथ ये जो मेन दवाई है उसकी पुड़िया बना के छोटी ये कैल्शियम सब डालोगे ना वैसे ही रहता है, किसी भी बोतल में आप डाल के देखो। सील होगा दुकान आपका। क्या दिक्कत है? और बहुत बड़ी संख्या में कॉफ सिरप पॉलीवियन है, पॉलीवियन। इसका कैसे होगा? देखो मैं कैल्शियम प्लस पॉलीवियन। प्रेस रखा ना, तो ये फिर अभी तो मैं सैंपल अपने पास रखने रहूँगा अलग से। आप कल आके सेकंड में सर जी ऐसी थिंकिंग इसकी हाँ जिनकी कोई आ रही है देखिए आप। हाँ फटाफट करना पड़ेगा ना। भीड़ बहुत रहती ओके है, फटाफट काम ओके मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक पॉलीवर की शीशी नहीं तो फिर मैं इस हिस्से को सील कर देता हूँ बाकी ये वाला खाली पसंद कर इतने हिस्से को सील कर देता हूँ। ठीक है तो इसको सील कर दो मनीष, सील कर दो इसको। ये सब तो यार ये तो कर ही नहीं सकते ना, तो पहली बार प्ले विद समबडीज लाइफ लाइक दिस। ऐसे कौन करता है? एलोपैथी दवाई का चूरा चूरा करके आप बेच रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता क्या है, ना कोई प्रेस्क्रिप्शन है, ना कोई प्रेस्क्रिप्शन है, ना कुछ है। मैंने ये डॉक्टर साहब जब ड्रग इंस्पेक्टर के केस करेगा तो एक यही है। पूरा डब्बा भरा हुआ बाकी है। इनकी मोहर वाले भी रखे अपने फर्जी मोहर वाला। कहाँ बनाओगे? ये आगे तुम्हारा सेटअप है। हाँ है दिखाओ। वो आके पुड़िया उड़िया जब देखेंगे और खुद सैंपल भरेंगे फैक्ट्री में तो पता चल जाएगा क्या है। अब यार ये बताओ इनको कैसे याद रहता है कि क्या कहाँ है? और भी कुछ पुड़िया वुड़िया तो निकालो। यही है जो है आपके सामने। भाई डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं तो ऐसी दवाई बिकने नहीं दे सकता जिसलिए मैं ठीक है, इसलिए मैं इसे सील ही करूँगा। जो है ये डेली हाँ, और ये भी दवाई में ऐसे नहीं बिकने दे सकता जो कि प्रॉपर पैकिंग में रही होगी, आपने इसको तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या कर दिया है। इसकी मूल पैकिंग ये है क्यों कर रहे हैं पैसा? अब नहीं उसको पैसे हैं तो कहाँ से देंगे? क्या चीज? पैसे नहीं है। चिंता कृपा करके आप ना करें समाज की चिंता। नहीं पैसे हैं तो सरकार मुफ्त में दे रही है इलाज, उसकी आप ठेकेदारी ना करें। आप ठीक सुबह है, आके देखना है किसी ने आपको ये बोला नहीं कि आप मसीहा बन जाएं और करें। ठीक है, आप कोर्ट में जवाब दीजिएगा इसका। जॉब कर रहे हो सेल्फ से यहाँ पे सोशल सर्विस कह रहे हैं कि कहाँ जाएंगे गरीब लोग? आपने लिया हुआ है गरीब लोग का, 20 रुपए की ये आप गरीब लोग के लिए कर रहे हो। बिना एक सेंटर चल रहा है, बिना लाइसेंस के गरीब लोग के लिए चल रहा है। मिलेगा भी नहीं, वो भी ढूंढूंगा उसको मैं तो। आपका लगता है मिल जाएगा वो जिसके नाम पे है? मिल जाएगा। कहाँ घर उसका? मिल जाएगा। अभी चलिएगा उसका। घर मैंने नहीं देखा। क्यों आप क्या काम कर रहा है? 15 से क्यों नहीं देखा आपने? इधर उधर की बातें, एक तो इतनी अनियमितता है आपके यहाँ पाई जा रही है। इसका वो वाला भी सील कर केमिस्ट लगे तो क्या करो? ये नहीं काम चलेगा, आप गलत करेंगे अगर कोई कोई गलत नहीं है। फार्मेसी गाने दो, आ यहाँ पे जाएगा। ड्रिप चढ़ रही है, यहाँ पे सब ये सब दवाइयाँ आप इस तरह से बेच रहे हो, तो व्हाट इज दिस? ये तो जब भीड़ होती है तो वो फटाफट। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। ये मत बोलिए कि गरीब लोग हैं तो कुछ भी खा लेंगे। ये इतने इंजेक्शन लगा रहे हैं आप जो है, और कोई मेडिकल डिस्पोजल नहीं है आपका, वेस्ट सब है हमारे पास। हाँ है। बाल्टियाँ रखी होती हैं डॉक्टर साहब ना। यहाँ देखो ना ये सब क्या है, सब नकली है ये। और किसको याद रहेगा कब खाना है, कब की एक्सपायरी थी? Who will tell? इनकी एक्सपायरी कौन बता देगा भाई मनीष इसमें? कौन बता देगा इसकी एक्सपायरी? Who can tell what is there inside this? संजय, एक मिला हुआ, दो क्यों मिला नहीं शटर हुआ। गिरवा रहे हो बाहर का? भाई को पता क्या है, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। वसीम कहाँ? ये देखो यहाँ कर राज को करो। और लोग भी देखो ले रहे हैं ऐसे, उनको पता ही नहीं। रखा आप लोगों ने। ये मैडम बस आप लोग को तो ले लीजिए। ये awareness कोई सामान है आपका और तो ले लीजिए। क्या है? और कितनी भारी संख्या में कफ सिरप रखा हुआ है। अब ये वाली दवाइयों को बताओ भाई हिसाब किताब, ये क्या है? क्या है ये? कौन बेचता है दवाई ऐसे? क्या
है? ये कोई मतलब ऐसी हम लोग कोरियन सब्जी का मंडी में बेच रहे हैं खुली सब्जियां। व्हाट इज दिस? ये देखो, ये दवाई इन्होंने खोल के रखी पूरी की पूरी। केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, खराब हो जाएगी ये, इसीलिए तो इस पैकेट में आती है, कोई रिएक्ट ना करे हवा वगैरह से यार। चलिए बेच दो क्या पैसे? एयरटाइट बंद करते हैं, उसमें रुई भी डली होती है दवाइयों में। सीरियसली कॉज पॉइजनिंग। अरे संजय, ओ संजय, तो ये डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए जरा। ये देखो सारी गोलियां खुली। पॉइजनिंग नहीं हो जाएगी इससे? पॉइजनिंग हो जाएगी इसलिए बंद रहती है, डायरेक्शंस होते हैं। ये देखो इधर आओ, मतलब इनको भी खुद कैसे याद रहेगा कि क्या देना है, ये क्या है ये? लिफाफों में डाली नहीं है, पता नहीं क्या है कब की ये? बनी हुई होंगी किसी ये के बताइए। घर में, तो कह रहे हैं क्या है? और आप इस तरह की दवाइयों का चूरा चूरा करके आप ऐसे बेच रहे हैं। सभी बच्चा, छोटा बच्चा, 1 महीने का बच्चा पूरा करके डॉक्टर साहब बहस ना करें हमसे। और ये कह रहे हैं कि मैं गरीब लोग की भलाई कर रहा हूँ। वासु हाँ जी ले रहा जाने तो हैं ड्रग अब्यूज का इतनी भारी मात्रा में ड्रग कफ सिरप कहाँ रहता है यार? नॉर्मल केमिस्ट्री में इतना कफ सिरप नहीं रहता है, इतना रखा हुआ है। अभी इसकी दुकान तो देखी भी नहीं बगल वाली, कहाँ गया वो? उसमें नहीं है। अभी जा रहा हूँ देखने, अभी इसको भी देखने आऊँगा। पहले इसको देखिए, उसको देखेंगे। तो देखने जा रहे हैं, वो भाग ही गया होगा हो गया बंद? आगे सर वो लॉक कर, ये लॉक कर दिया सर। ये क्या लॉक कर दिया? लाइट वाइट ऑफ कर दो, ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे, सारे सैंपल उठाएंगे, केस बनाएंगे। डॉक्टर साहब, और कोई वो सामान अगर आपको निकालना है जरूरत की तो आप सामान अभी निकाल लीजिए। फ्रेंड्स। बड़े भयानक खतरनाक वीडियो था। ओ माय गॉड, कितना एक्सट्रीम में ये जो डॉक्टर है ऐसे काम किए हुए थे, और मैं हैरान हो रही हूँ कि किसी को पता नहीं चला, पर आज इन्होंने पकड़ा। अब इनको कैसे पता चला वो भी अमेजिंग है। कहाँ से खबर आई जो उन्होंने चेक किया कि कोई रैंडम चेकिंग कर रहे थे उसमें पता चला? ये नहीं, वो मेरे को पता करना है कि पता कैसे है, कि कोई इनसाइडर ने बताया या किसी की कंप्लेंट आई पेरेंट की, जब उन्होंने देखा तो उनको पता होगा, थोड़ा समझदार होंगे कि ये कैसे पुड़िया में डाल के दे रहे हैं, हमें पता भी नहीं। और देखा था डब्बे भरे हुए थे, पुड़िया 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 बनी हुई, कोई हजारों में होगा वो, जैसे छोटी छोटी पुड़िया बनी हुई थी। पहले मुझे भी लगा कि हो सकता है कि ये क्योंकि बच्चों का डॉक्टर है, क्योंकि उसमें चिल्ड्रंस लिखा हुआ था, तो वो यही बहाना मारेंगे कि छोटे बच्चे जो है वो दवाई तो खा नहीं सकते, swallow नहीं कर सकते, तो मैं पुड़िया बना के दे रहा हूँ। पर आप ऐसे पुड़िया नहीं दे सकते, क्योंकि पेरेंट को अगर आप दो, यहाँ पे यही होता है कि दवाई होती है और आपने पेरेंट को देते हो, पेरेंट अपने आप कैसे चूरा बनाए, क्या करे, खिलाए बच्चे को। या फिर लिक्विड दवाइयाँ होती है बच्चों के लिए कि उन जब इतनी उम्र में नहीं होता तो वो लिक्विड में ही डाल डूल के उसको मीठा थोड़ा करके फ्लेवर करके, ऋषि जब छोटा था वो ये वैसे ही देते थे ड्रॉपर से, पर वो भी प्रॉपर जो होती थी डब्बों में लिखा हुआ लेबल जैसे होता है वही होता था। तो दिस वाज अमेजिंग। एक्सट्रीम में हर चीज में घपला लग रहा था। नहीं, ये बहुत गड़बड़ वाली बात है, ऐसे कहीं करता नहीं है। पता नहीं कहाँ से उन्होंने एजुकेशन की है, क्या प्रॉब्लम है कि बंदा जो है ऐसे मेडिकेशन ले रहा है, उसको एक्सपायरी हटा रहा है, चूरा बना रहा है, पुड़िया बना रहा है, कुछ पता नहीं कौन सी पुड़िया में क्या है, कब एक्सपायर होगी, कितनी डोजेज है, क्या लेनी है, पता नहीं क्या चल रहा है। अगर तुम किसी को बोलो, उसको बता दो भाई ये 4 है, इसको तोड़ के खा लेना, वो खा के, नॉर्मली बच्चों को लिक्विड दिया जाता है, कभी ऐसे चूरा दिया नहीं जाता है, क्योंकि वो चूरा जो होता है एडल्ट के लिए होती है। तो ऑलरेडी बहुत लॉज ब्रेक हो रहे हैं, बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि क्या चल रहा है। और इतनी क्वांटिटी में जो वो बोल रहे हैं कफ सिरप पड़ा इतने पड़े हैं, कहते हैं कि वो मेडिकल स्टोर में भी इतने नहीं होते जितने इनके पास। वो उनका मेरे ख्याल से धंधा बना हुआ था कि हमने 4 पुड़िया दी, यहाँ पे 20 रुपए की है, 60 रुपया दे दो। इस टाइप से कमा रहे लोगों को, जैसे कि आपने एक बोतल ली, उस बोतल में डिवाइड कर दिया, एक बोतल 100 की थी और यहाँ आपने जो है 10 बोतलें बना दी, 20 की आप बेच रहे हैं। नहीं, एक को तो कह रहे थे दूध का पाउडर है, मुझे तो वो भी घपला लग रहा था। वही ना, मतलब बहुत कुछ घपला हो रहा है। और वो ऐसे पता नहीं स्टैम्प भी कोई जो लगा रहे हैं अपनी कि मैं पता नहीं क्या हूँ, वो भी घपला थी। वो भी कह रहे थे ये तो इलीगल है, तो फ्रॉड केस है टाइप। बहुत घपले वाली बात सारा है। ही सब कुछ ही गड़बड़ थी। कोई नॉलेजेबल डॉक्टर कभी ऐसा नहीं करेगा। पर इससे लोगों का अवेयरनेस आनी चाहिए, जो अपने बच्चों को ऐसे दिखाते हैं कि थोड़ा ध्यान रखें कि असली डॉक्टर है, कुछ इन्वेस्टिगेट करके वो किसी डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर भी नकली हो, क्या पता, डॉक्टर ही नकली हो, कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरह से है। तो यही सीख मिलती है इस वीडियो से कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाओ, पहले उसकी पीछे हिस्ट्री चेक कर लो थोड़ी,
कहीं रिसर्च करके ही कोई नया डॉक्टर अपना। नहीं देखिए, पॉइंट ये है कि मुझे पता नहीं है, यहाँ यूएस में अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी जो डिग्रीज होती हैं वो बाय लॉ उसको टंगानी होती है अपने ऑफिस में, जहाँ पे आप आते हैं। तो जैसे वेटिंग एरिया में बैठते हैं तो आपको बाय सब लॉ दिखता है कि आपके सामने कहाँ पे की हुई है, कौन सी जगह पे, पूरी वो सर्टिफिकेट लगे होते हैं। बाय लॉ उनको वो टंगानी पड़ती है अपनी डिग्रीज, कि जो भी आए ही कैन रीड डिग्री कहाँ कहाँ की उनको मिली हुई है। पर झूठी भी तो वो कह रहे हैं ना कि झूठी भी लगा देते हैं। अगर झूठी लगा देते तो यहाँ पे एटलीस्ट ये होता कि जो भी आएगा उसको कुछ तो प्रूफ मिला। वो तो मगर यहाँ पे तो वो भी नहीं होगा, जो भी आ रहा है किसी को पता नहीं डॉक्टर कहाँ का पढ़ा हुआ है, जो छाप दिया। टू मच था ये तो। नॉर्मली उन डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो एक्चुअली किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। पर ये इन्होंने काम अच्छा किया है, जिस तरह से उन्होंने किया पूरा सिस्टमैटिक। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, कॉल किया किसी को कि अच्छा तुम आके ये चेक करना, मैं कोई सैंपल्स नहीं लेके जा रहा हूँ, तुम आके इसमें सैंपल्स चेक करना, हम ये एरिया सील करें, अपनी ड्यूटी की है। नॉर्मल ये बता रहा हूँ कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आप ये पूछिए कि वो डॉक्टर जो है किस हॉस्पिटल में काम करता है। अगर वो डॉक्टर वाकई किसी हॉस्पिटल में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करता है, तभी आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आपने उस डॉक्टर को देखा था हॉस्पिटल में और उसने अपना क्लिनिक खोला, दैट इज फाइन। मगर जिसे सिर्फ ऐसा क्लिनिक खोला जिससे कोई एफिलिएशन नहीं है डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के साथ, तो आपको पता है कि सब फेक हो सकता है। कमाल की वीडियो थी, बड़ी मतलब शॉक लगा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।